राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। हो मंगल भवन मंगल हरि, दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुख्यमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बोलो भारत माता की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी सज्जन वृंद, ग्रामवासी, आप सबला हमारे मानस मंडली और भारत स्वाभिमान की ओर से सादर नमन। भारत में स्वाभिमान जगाए के एक छोटी से प्रयास के साथ आप सबला प्रार्थना, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और जहर मुक्त भारत, ये हमारे पूर्वज मन एक संकल्पना करे रही ने। ओला साकार करना हम अपन कर्तव्य महसूस करन और एक बार हमारे बहुत बड़े पद की आवश्यकता नहीं है। हम अपन अपन जगह में ही भारत ला विश्व गुरु बनाए के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये हमारे जो रामचरितमानस है ये हमारा वही प्रेरणा देते, जैसे स्वस्थ भारत की जो संकल्पना ला पूरा करे बर हमारा अपन आपला अपन घर परिवार ला स्वस्थ रखना हुई। एक बार कोई बहुत बड़े विशेष योजना के आवश्यकता नहीं है। हम सब अपन आपला स्वस्थ रखन, पूरा देश स्वस्थ हो जाही। हम अपन एरिया ला साफ सुथरा मस्त रखन, पूरा देश स्वच्छ हो जाही और समृद्धि बढ़ाए बर भी ककरो बिना नुकसान करे अपन आप ला समृद्ध बनाए। सुरा सुंदरी में व्यस्त रह करके पड़े रहे बीमार और सारे प्रॉपर्टी अस्पताल के नाम करते जाए तो समृद्ध भारत के संकल्पना हमार पूरा नहीं हो सके। एक समस्त ग्रामवासी ला निवेदन, जन जन में जागरूकता लाना है, देश ला विश्व गुरु बनाना है। आज हमारे देश की जो पुराना योग प्राणायाम वगैरह ये सब विश्व में अब विख्यात हो चुके हैं और हम अपन स्वयं की चीज ला दूसरे के द्वारा खरीदना चाहते हैं। ये हमारे देश के आविष्कार है, अलावा विदेश के मन आके हमारे देश में परोसी ही और हम खरीदना चाहबो। ये रही से आप सबके लिए, ग्रामवासी के लिए एक विनती और हमारे नन्हे मानस मंडली ला ये पटेल परिवार के द्वारा मंच में आमंत्रित करेगी। एक लिए पटेल परिवार ला मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का मन के मनोबल बढ़ाए बर हमला अपन गांव घर के कलाकार मन ला मंच देना, आमंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखन रामचरितमानस जिक्र लिए यहाँ पे आयोजित करेंगे है। अगर हम रामचरितमानस के पाठ करन, श्रवण करन और हम में कोई सुधार ना आए तो बेकार है। तो इसलिए हमारे जो रामचंद्र जी वो त्रिलोकीनाथ होते हुए भी मानव रूप धारण करके हमार जीवन चरित्र को सुमधुर बनाए बर यहाँ लीला चरित्र करे है। वही लीला चरित्र रामचरितमानस में कवि तुलसीदास जी महाराज जन कल्याण के लिए लिखे हुए हैं, जेकर से हमला प्रेरणा लेकर के अपन जीवन ला सुव्यवस्थित और अपन गांव घर ग्राम देश ला स्वर्ग बनाना है। एक हम सब ला रामचरितमानस के नीति नियम ला अपनाना है। अब आगे रामचरितमानस के कथा आप मन ला सुनाए जाए, तब तक के एक भजन हो जाए। हेलो
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरी सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरी सरकार आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया से, मेरी सोनी दुनिया से। कहूँ हरिदम यही सबसे, कहूँ हरिदम यही सबसे, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरी सरकार आए हैं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन खिन्न विचार। अति लघु रूप धरौनि से, नगर करो पैसार। रामचरितमानस यहाँ पे सीरियल के हिसाब से नहीं चले थे, जहाँ से भी कोई भी प्रेरणा लेबर आदमी ले सकते ऐसे है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी वनवास निकल चुके हैं। वैसे रामचरितमानस के बारे में
बच्चा से लेकर सियान तक सबको इल्म मालूम है। रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लीन और बाल चरित्र करते हुए सीता ब्याहीन, सीता चोरी हुई और लंका के रावण राजा सीता जिला हर करके लेगिन। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन लोग बागला जनहित में प्रेरणा देवर ये सब चरित्र करीन हैं। एर कोई पराया नहीं है, ओकर स्वयं के दूत रावण है, ओकर स्वयं के अंगरक्षक है और एक संग मिल के ये चरित्र हमार लिए ये पेश कर रही है। तो हमन अक्सर देखतन रावण ला ओकर चरित्रहीनता के प्रमाण बताए गए हैं। तो हम वास्तव में रावण के चरित्र ला दिल में धारण करके ओकर चित्र ला जलाए में हमन ला कोई लाभ नहीं है। अगर हमला रावण जलाना ही है तो रावण के आचरण हमारे दिल में बैठे हुए हैं, वो आचरण ला जलाए और अपन जीवन ला सुमधुर बनाए। तो हनुमान जी समस्त प्रकार के कठिनाई ला पार करके सीता माता के पता लगाए बर लंकापुरी पहुंच चुके हैं। लंकापुरी में जाकर के लंका के ऐश आराम, सुंदर व्यवस्था, वहाँ के सजावट, वहाँ के रखवाली वगैरह सब ला देखते हुए अब मन में विचार करते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। इतनी कड़ी व्यवस्था है लंकापुरी ला प्रवेश करे बर, तो अपन मन में विचार कर लीन है, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करो पैसार। हे सज्जनों, हनुमान जी देख लीन है कि अभी यहाँ पे प्रवेश करना संभव नहीं है, तो रात्रि कालीन में मैं हर छोटे से रूप धारण करके ये नगर में प्रवेश करी हूं। ऐसे मन में संकल्प कर लीन है और मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चली सुमरी नरहरी। छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करे हैं और नरहरि जो भगवान मानव रूप प्रभु इला अपन हृदय में धारण करके प्रवेश करे बर लगिन है। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलिसी मोहिनिंदरी। तो वो जो पुर के रखवाली करने वाली रात्रि कालीन में वो लंकिनी नाम के, हम अभी भी अपन गांव के मुख्य जगह में कोई न कोई देवी देवता के मनाथन, वैसे ही लंका में लंकिनी नाम के निशिचरी रही से देवी रही से वो हर देखदारी से हनुमान ला और कहते, अरे मूर्ख, ते मोर निरादर करके ते कहाँ चले जाथस, मोला बिना पूछे। अरे मोला बिना पूछे ते कोई भी यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है, और ते मोला बिना पूछे चले जाते चुपचाप चोरी चोरी। यहाँ जाने ही न मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। सज्जनों, लंकिनी कथे यहाँ जो भी चोर यहाँ पे आते वो हर मोर आहार है। अब मोर लेते नजर बचा कहां भाग सकता भला। तो मुटिका एक महाकपि हनी, एक बात ला सुन करके हनुमान जी एक मुटका लगाइन, आगे पीछे कुछ नहीं देखिन। अरे ते कौन होथस मोला रोकने वाला, ऐसे कह करके एक मुटका जमाई। तुरुदिर ममत धरनी धनमनी, लहू पुरकदारी से लंकनी है।
और होश में आगे से। अब आगे का कहते नीचे चौपाई में लेकर उनका की सुनाई। श्यावर रामचंद्र की जय। अभी मैं आप लोगों को एक भोजपुरी राम भजन सुना रही हूँ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
श्यावर रामचंद्र की जय। नाम वहाँ लिखवा लो, वहाँ पे जाके नाम लिखवा के दे दो। अभी ग्राम जामजोड़ा के नारद व सपत्नी लइका मन के भजन सुन करके प्रसन्न होकर के 100 रुपया के नगद पुरस्कार प्रदान करीन है। हम भगवान से प्रार्थना करबो कि वो लइका मन के मनोबल बढ़ाए के जो प्रयास करीन है ओकर मन के प्रयास सफल हो और भगवान उमन के मनोकामना पूर्ण करे। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग। पुनि समारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकिनी जो है हनुमान जी के मुटकल बर्दाश्त करते हुए अपन आपला संभाल करके खड़े हो गए हैं और वो जो अपन बड़े बहुत बड़े देवी महसूस करत रही से ओकर जो अहम है वो समाप्त हो गई से, होश में आ गई से और अपन आपला संभालते हुए हाथ जोड़ करके हनुमान जी ला प्रार्थना करते हुए कहते, जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्ना। रावण जब ब्रह्मा जी से वरदान लीस तो ब्रह्मा जी वरदान देते समय कह रही ने, चलत विरंच कहा मोहि चिन्ना। मोला जब रावण ला जब वरदान दे रही ने तब ये बात के बखान करे रही ने। का बखान करे रही ने? बिखल हो सीता कपिपे मारे। हे लंकिनी, जोन दिन ते एक बेंदरा के मारे में व्याकुल हो जाबे, वो दिन समझ जाबे कि ये राक्षस मन के संहार होने वाला है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, मोर बहुत बड़े पुण्य रहीस जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन आज मारा प्राप्त करे हूं। ऐसे कह करके लंकिनी जो है प्रार्थना करते हुए आगे का कहते तेला लइका मन के एक भजन की बात बताया जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ चलिए शिव भजन गाते हैं। रचेगा ब्रिज में भारी।
दास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन की साड़ी, बना के चूड़ा पहन की साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोल कनसिया रामचंद्र की जय। तात वर्ग सुप तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही शकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कवि तुलसीदास जी यहाँ पे सत्संग के वर्णन करीन हैं। आप सब लोग मालूम है जो लंगिनी है वो हनुमान जी ला प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे तात स्वर्ग और मोक्ष संपूर्ण सृष्टि में तीनों लोकों में जितना सुख है वो समस्त सुख ला एक पल्ला में डालो और एक क्षण मात्र जो सत्संग है वो ला एक पल्ला में डालो। तो ये संपूर्ण सृष्टि के तीनों लोक के जितना सुख है, बड़े बड़े प्रवक्ता मन इस सब के वर्णन करते हुए बताते हैं, पर हम ये सब नहीं बता सकन। पर जितने भी प्रकार के सुख है समस्त सुख ला एक तरफ डालो और एक क्षण के सत्संग के सुख ला डालो, तो ये सत्संग के सुख सबसे बड़े हुई, वजनी हुई, सार्थक हुई। ये लंकिनी हनुमान जी ला विनती करते हुए कहते हैं, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सज्जनों, सत्संग के इतने बड़े महत्व बताए गए हैं। एक रीति हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो लगभग 2 अरब वर्ष पहले से ये हमारे सनातन धर्म चले आते, लेकिन आज हम अंग्रेजी सभ्यता लधर के इनमें बहुत प्रकार से कमी निकालते हुए अंग्रेजियत की ओर अपन पलायन करत हन। यही हमारे दुख के कारण है। जगह जगह जो सत्संग होती, रामचरितमानस आयोजन करत रहे, कथा भागवत संकीर्तन आदि बहुत जगह जगह में ऐसे गांव एक भी नहीं रही या ऐसे पारा एक तो नहीं रही जहां पे ऐसे सत्संग के आयोजन नहीं होते। लेकिन आज यदा कदा बहुत मुश्किल से कोई गांव में एक आध तो सत्संग के हमला दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हमारे पीछे एक कदम पीछे भागे के
कारण है। तो सज्जनों, सत्संग के द्वारा यहाँ अपन विचार व्यक्त करे जाते, वेद पुराण के महिमा वर्णन करे जाते, एक से हमला प्रेरणा लेकर के हमेशा अपन जीवन चक्र निभाना चाहिए। ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर जो है ये बहुत बड़े महत्व के शरीर है। एक ले और कोई भी श्रेष्ठ शरीर नहीं है। यही शरीर के द्वारा हम मोक्ष के प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा शरीर में बिल्कुल संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं एक छोटे से, जैसे यहां से देवरी जाए के एक साधन मात्र होते, मोटरसाइकिल, कार। तो कार हमर कन है या मोटरसाइकिल है, तो वो हमारे देवरी जाए के साधन है। पर हम बोला देवरी की ओर ठीक से चला के ले जबो तब हमला ओहर देवरी पहुंचा ही, वरना कहीं पे गिर गार के हाथ पैर टूट के बराबर हो जाओ। ऐसे ही हमारे मानव शरीर है, यह हमारे मोक्ष के साधन है। ये शरीर के द्वारा हम मोक्ष ला प्राप्त कर सकथन, लेकिन इला हम सुव्यवस्थित चलाबो तब ठीक से हमारे मन के खान पान, रहन सहन, आदत व्यवहार, नीति अनीति ला देखते हुए हम इस शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, आप सबसे विनय, ये जो रामचरितमानस के यहाँ पटेल परिवार के द्वारा आयोजन करे गए हैं, इला सार्थक करे बर हम अपन जीवन में कोई न कोई प्रकार के सुधार जरूर लावन, तबे हमला खुद ला लाभ मिली और हमारे पटेल परिवार ला भी रामचरितमानस आयोजित करे के फल प्राप्त हुई। आगे कथा एक भजन के बाद। श्यावर रामचंद्र की जय। ये भी कुछ इनाम प्राप्त हुए हैं, लइका मनला मनोबल बढ़ाए के प्रयास करेंगे। एक मन के भजन सुन करके आनंदित होकर के पूजा पटेल के द्वारा 100 रुपए और भी बहुत जन लइका मन 20-20 रुपए के यहाँ पे अंश राशि प्रदान करीन है। ये सब हम अपन मानस मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और वही प्रार्थना कि भगवान एक मन के मनोकामना ला पूरा करे। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस मंडली, अभी हमारे नाने मानस मंडली के ये अंतिम भजन है। एक बाद आगामी टोली तैयार रखें। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा
काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल घनश्याम रामचंद्र की। हरिओम। श्याम रामचंद्र की जय। अभी हमारे आयुष पटेल अपन भाई समेत आकर के 50 रुपए के नगद पुरस्कार अंशिका साहू के पार्टी ने दिन है। भगवान एकर मन के बुद्धि विकास करे और आगे चल के अपन जैसे बढ़िया अच्छा व्यवस्थित जीवन दे। और ग्राम अमित वस्त्र भंडार वाला श्री अग्रवाल जी आकर के 500 रुपए के नगद राशि अर्पित करके लइका मन के मनोबल बढ़ाए के प्रयास करे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करतन अमर जिला अमर अग्रवाल भी बढ़िया व्यवस्थित जीवन भगवान प्रदान करे। श्याम रामचंद्र की जय। हमारे महाराज श्री चंदाचरण जी यहाँ के कुल पुरोहित ये भी प्रसन्न होकर के 50 रुपए के नगद राशि यहाँ पे अर्पित करीन है। श्याम रामचंद्र की जय। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सज्जनों, रामचरितमानस के अभी यहाँ पे कथा चरित्र चले थे। तो लंकिनी जो है हनुमान जी से संतुष्ट होकर के ओला वरदान देते और कहते प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हे हनुमान रामदूत, आप नगर में प्रवेश करके लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा अभी तो भगवान रामचंद्र जी बनवासी हैं, लेकिन कौशलपुर राजा कैसे कहीं नहीं। राज तो अभी भी रामचंद्र के ही चलत है। भरत जी हैं, राजगद्दी स्वीकार नहीं करे हैं। भगवान राम के चरण पादुकाला वहां पे रख करके भरत जी राज्य के कार्यभार संभाले नहीं। एक बार कौशलपुर राजा ला हृदय में धारण करके आप विराजमान हो और लंकापुरी के कार्य अपन कार्य जिस कार्य के लिए आए हो वो कामला पूरा करो। ऐसे कह करके कहते हैं काबर गरल सुधारी पुकर ही मिताई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो जहर है वो अमृत हो जाते। जो दुष्ट है दुश्मन है वो दुश्मन भी दोस्त बन जाते। गोपद सिंधु जो समुद्र है अथाह समुद्र, वो श्री रामचंद्र जी की कृपा से एक गाय के खूर के जो चिन्ह होते गाय के खोज के बराबर हो जाते। अनल शीतलाई जो अग्नि प्रचंड अग्नि है वो भी शीतलता आ जाते। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के कृपा प्राप्त होते। अभी यहाँ पे जितना भी विराजमान हो उपस्थित हो ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा प्राप्त हुई से तभी आप दुनिया भर के समस्त जंजाल त्याग करके ये मंच में उपस्थित होकर के रामचरितमानस के श्रवण करत हो। ये भी ऊपर वाला की ही कृपा है। और ये महेंद्र चौहान कटंग तरह वाला ये 100 रुपए के नगद राशि यहाँ पे अर्पित करी है। और वही शुभकामना भगवान मन के जीवन ला व्यवस्थित करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जन जन में जागरूकता लाना है और देश ला स्वर्ग बनाना है, विश्व गुरु बनाना है।
एक बार पुनः आप सब ले प्रार्थना। पहला सुख निरोगी काया, आप सब जानते हो ये कहावत ला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया, तीसरा पतिव्रता नारी और चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। सज्जनों, ये चार चीज हमल अगर उपलब्ध होगे तो हमारे जीवन कमने महत्व के है सार्थक होगे, मान के चलो। जो पहला सुख बताया जाते है स्वस्थ शरीर, ये स्वस्थ शरीर के एक मतलब ये हमारे 484 लाख जितने भी जीव चराचर है तनधारी, ये सबला ये सुख प्राप्त करे के अधिकार है। ये पहला सुख के अधिकार सब प्राप्त करे हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ते। हम अपन खान पान रहन सहन ले दूर हट जतन और असभ्य भोजन जहर युक्त भोजन करके हम अपन शरीर ला दुर्बल बनादार्थन, रोगी बनादार्थन, ये सब ले हमला जागरूक होना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। तो पहला सुख पशु पक्षी भी प्राप्त कर सकते, अब हम मानव हो कि नहीं प्राप्त कर सकते। तो मतलब सब जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। तो पुनः आप सबसे प्रार्थना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। श्याम रामचंद्र की जय। हेलो, प्रेम शिवर राजा रामचंद्र की जय। चलिए ताली बजा के एक बार सम्मान करें। हमारी बाल कलाकार को इस मंच के माध्यम से पा रहे थे, प्यार दुलार हमारे समस्त जनमानस को आप दे रहे थे। बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अंशिका बाल गोपाल मानस परिवार पतेरपाली के हमारे तमाम इष्ट मित्रों के इस मंच के माध्यम से प्यार स्नेह राम कथा की अविरल भक्तिमय धारा आप सबके बीच बही है। निसंदेह संतजनों ने अपने सुंदर सुंदर भजनों के साथ, सुंदर व्याख्यान के साथ पूरे जन समुदाय को स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का उच्च विचार, भारत की एक ऐसी सशक्त बातों को आपने इस मानस के पटल पर पल्लवित किए हैं। हम हृदय से भार समस्त पटेल परिवार के माध्यम से, आरबीसी नगर वासी के माध्यम से आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम आपको सादर मंच विदाई के लिए मैं सम्मान के साथ प्रेषित करूंगा। आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी भगत देवरी से आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़कर आए और हमारे बीच बैठे मानस पुत्रों का चंदन बंदन अहिर के साथ स्वागत अभिनंदन विदाई की गिला में जुड़ जाएंगे। आइए आपकी भजन गायन व्याख्यान से खुश होकर के सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आस्था 21 रुपया और हर्षित 21 रुपए और सम्मानित से धनीराम भाटापारा से 200 रुपए भाव समर्पण करते। जोरदार एक बार ताली बजाए। ऐसे दान दाताओं का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, सत्संदन करते हैं। बड़ी बहन नीलांबर सागर जी लालमारी की ओर से 101 रुपए का भाव समर्पण होता है। ताली बजा के बाद सम्मान करो, ताली बजनी चाहिए। और सम्मानित श्री गुरुदेव श्री विष्णु चरण पटेल जी आरबीसी से हैं आप। सम्मानित जन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी ओर से 101 रुपए भाव समर्पण हो। ताली सम्मान समस्त मानस मंडली को दी जाने वाली और दादा अरुणकर मोहगांव से आप आए 100 रुपए का भाव समर्पण। आपका स्नेह मिला है, बहुत बहुत आभार धन्यवाद हम व्यापित करते हैं। इस मानस मंडली को तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। और छोटे लोरम से हुए सम्मानित श्री महेश राम जी की ओर से 501 रुपए का भाव समर्पण इस राम कथा में आपका जाता है। हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं आपको, बहुत 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 आभार। चलिए एक बार ताली बजा के सम्मान कीजिए। ताली बजा के एक बार सम्मान। कैसे ताली बजाओ, ये ढेरी ढेरी करता ना मोला छनी लागी। सब जन नाश्ता वास्ता करके आओ ना, स्वल्पहार भोजन प्रसादी। हाँ तो ताली बजनी चाहिए। ताली ला बजा हो दीदी, ताली ला बजा हो, ताली ला बजा हो संगी, ताली ला बजा हो जी, ताली ला बजा हो भैया, ताली ला बजा हो जी। बाबू नरिया ला भले धर्मी हैं। नगद पुरस्कार प्रदान करीने हैं।
हम भगवान से प्रार्थना करबो कि वो लइका मन के मनोबल बढ़ाए के जो प्रयास करे हैं ओकर मन के प्रयास सफल हो और भगवान उमन के मनोकामना पूर्ण करे। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग। पुनि समारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकिनी जो है हनुमान जी के मुटकाला बर्दाश्त करते हुए अपन आपला संभाल करके खड़े हो गए हैं और वो जो अपन बड़े बहुत बड़े देवी महसूस करत रही से ओकर जो अहम है वो समाप्त होगी से होश में आगी से और अपन आपला संभालते हुए हाथ जोड़ करके हनुमान जी ला प्रार्थना करते हुए कहते, जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्ना। रावण जब ब्रह्मा जी से वरदान लीस तो ब्रह्मा जी वरदान देते समय कह रही ने, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्ना। मोला जब रावण ला जब वरदान दे रही ने तब ये बात के बखान करे रही ने। का बखान करे रही ने? बिखल हो सीता कपिपे मारे। हे लंकिनी, जोन दिन ते एक बेंद्रा के मारे में व्याकुल हो जबे, वो दिन समझ जबे कि ये राक्षस मन के संहार होने वाला है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, मोर बहुत बड़े पुण्य रहीस जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन आज मारा प्राप्त करे हूं। ऐसे कह करके लंकिनी जो है प्रार्थना करते हुए आगे का कहते, तेला लइका मन के एक भजन की बात बताई जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ चलिए शिव भजन गाते हैं।
तात वर्ग सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। कवि तुलसीदास जी यहाँ पे सत्संग के वर्णन करीन हैं। आप सब लोग मालूम है जो लंकिनी है वो हनुमान जी ला प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे तात स्वर्ग और मोक्ष संपूर्ण सृष्टि में तीनों लोकों में जितना सुख है वो समस्त सुख ला एक पल्ला में डालो और एक क्षण मात्र जो सत्संग है वो ला एक पल्ला में डालो। तो ये संपूर्ण सृष्टि के तीनों लोक के जितना सुख है बड़े बड़े प्रवक्ता मन इस सब के वर्णन करते हुए बताते हैं, पर हम ये सब नहीं बता सकन। पर जितने भी प्रकार के सुख है समस्त सुख ला एक तरफ डालो और एक क्षण के सत्संग के सुख ला डालो। तो ये सत्संग के सुख सबसे बड़े हुई, वजनी हुई, सार्थक हुई। ये लंकिनी हनुमान जी ला विनती करते हुए कहते हैं, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सज्जनों, सत्संग के इतने बड़े महत्व बताए गए हैं। एक रीति हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो लगभग 2 अरब वर्ष पहले से ये हमारे सनातन धर्म चले आते, लेकिन आज हम अंग्रेजी सभ्यता धर के इनमें बहुत प्रकार से कमी निकालते हुए अंग्रेजियत की ओर अपन पलायन करत हन। यही हमारे दुख के कारण है। जगह जगह जो सत्संग होती रामचरितमानस आयोजन करत रहे, कथा भागवत संकीर्तन आदि बहुत जगह जगह में ऐसे गांव एक भी नहीं रही या ऐसे पारा एक तो नहीं रही जहां पे ऐसे सत्संग के आयोजन नहीं होते। लेकिन आज यदा कदा बहुत मुश्किल से कोई गांव में एक आठ तो सत्संग के हमला दर्शन प्राप्त हो सकते। तो ये हमारे पीछे एक कदम पीछे भागे के कारण है। तो सज्जनों, सत्संग के द्वारा यहाँ अपन विचार व्यक्त करे जाते, वेद पुराण के महिमा वर्णन करे जाते, एक से हमला प्रेरणा लेकर के हमेशा अपन जीवन चक्र निभाना चाहिए। ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर जो है ये बहुत बड़े महत्व के शरीर है। एक ले और कोई भी श्रेष्ठ शरीर नहीं है। यही शरीर के द्वारा हम मोक्ष के प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा शरीर में बिल्कुल संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं एक छोटे से, जैसे यहां से देवरी जाए के एक साधन मात्र होते मोटरसाइकिल कार। तो कार हमारे कन है या मोटरसाइकिल है, तो वो हमारे देवरी जाए के साधन है। पर हम बोला देवरी की ओर ठीक से चला के ले जबो तब हमला ओहर देवरी पहुंचा ही, वरना कहीं पे गिर गार के हाथ पैर टूट के बराबर हो जाओ। ऐसे ही हमारे मानव शरीर है, यह हमारे मोक्ष के साधन है। इस शरीर के द्वारा हम मोक्ष ला प्राप्त कर सकथन, लेकिन इला हम सुव्यवस्थित चलाबो तब। ठीक से हमारे मन के खान पान, रहन सहन, आदत व्यवहार, नीति अनीति ला देखते हुए हम इस शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो
तो सज्जनों, आप सबसे विनय, ये जो रामचरितमानस के यहाँ पटेल परिवार के द्वारा आयोजन करे गए इला सार्थक करे बर हम अपन जीवन में कोई न कोई प्रकार के सुधार जरूर लावन, तबे हमन ला खुद ला लाभ मिली और हमारे पटेल परिवार ला भी रामचरितमानस आयोजित करे के फल प्राप्त हुई। आगे कथा एक भजन के बाद। श्यावर रामचंद्र की जय। ये भी कुछ इनाम प्राप्त हुए हैं। लइका मनला मनोबल बढ़ाए के प्रयास करेंगे। एक मन के भजन सुन करके आनंदित हो करके पूजा पटेल के द्वारा 100 रुपए और भी बहुत जन लइका मन 20-20 रुपए के यहाँ पे अंश राशि प्रदान करीन है। इस सब हम अपन मानस मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और वही प्रार्थना कि भगवान एक मन के मनोकामना ला पूरा करे। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस मंडली, अभी हमारे नाने मानस मंडली के ये अंतिम भजन है। एक बाद आगामी टोली तैयार रखें। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल घनश्याम रामचंद्र की। हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। अभी हमारे आयुष पटेल अपन भाई समेत आकर के 50 रुपए के नगद पुरस्कार अंशिका साहू की पार्टी ने दिन है। भगवान एक मन के बुद्धि विकास करे और आगे चल के अपन जैसे बढ़िया अच्छा व्यवस्थित जीवन दे। और ग्राम अमित वस्त्र भंडार वाला श्री अग्रवाल जी आकर के 500 रुपए के नगद राशि अर्पित करके लइका मन के मनोबल बढ़ाए के प्रयास करे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करतन अमर जिला अमर अग्रवाल भी बढ़िया व्यवस्थित जीवन भगवान प्रदान करे। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे महाराज श्री चंदाचरण जी यहाँ के कुल पुरोहित ये भी प्रसन्न होकर के 50 रुपए की नगद राशि यहाँ पे अर्पित करीन है। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सज्जनों, रामचरितमानस के अभी यहाँ पे कथा चरित्र चले थे। तो लंकिनी जो है हनुमान जी से संतुष्ट होकर के ओला वरदान देते और कहते प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हे हनुमान रामदूत, आप नगर में प्रवेश करके लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा अभी तो भगवान रामचंद्र जी बनवासी हैं, लेकिन कौशलपुर राजा कैसे कहीं नहीं? राज तो अभी भी रामचंद्र के ही चलत है। भरत जी हैं, राजगद्दी स्वीकार नहीं करे हैं। भगवान राम के चरण पादुकाला वहां पे रख करके भरत जी राज्य के कार्यभार संभालिन है। एक बार कौशलपुर राजा ला हृदय में धारण करके आप विराजमान हो और लंकापुरी के कार्य अपन कार्य जिस कार्य के लिए आए हो वो कामला पूरा करो, ऐसे कह करके कहा था। काबर गरल सुरारी पुकर ही मिताई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो जहर है वो अमृत हो जाते। जो दुष्ट है, दुश्मन है, वो दुश्मन भी दोस्त बन जाते। गोपद सिंधु जो समुद्र है, अथाह समुद्र, वो श्री रामचंद्र जी की कृपा से एक गाय के खूर के जो चिन्ह होते, गाय के खोज के बराबर हो जाते। अनल शीतलाई जो अग्नि, प्रचंड अग्नि है, वो भी शीतलता आ जाते। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के कृपा प्राप्त होते। अभी यहाँ पे जितना भी विराजमान हो, उपस्थित हो, ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा प्राप्त हुई से तभी आप दुनिया भर के समस्त जंजाल त्याग करके ये मंच में उपस्थित होकर के रामचरितमानस के श्रवण करत हो। ये भी ऊपर वाला की ही कृपा है। और ये महेंद्र चौहान कटंग तरे वाला ये 100 रुपए के नगद राशि यहाँ पे अर्पित करीन है। और वही शुभकामना भगवान मन के जीवन ला व्यवस्थित करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जन जन में जागरूकता लाना है
और देश ला स्वर्ग बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। एक बार पुनः आप सब ले प्रार्थना। पहला सुख निरोगी काया, आप सब जानते हो ये कहावत ला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया, तीसरा पतिव्रता नारी और चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। सज्जनों, ये चार चीज हमला अगर उपलब्ध होगे तो हमारे जीवन कमने महत्व के है सार्थक होगे, मान के चलो। जो पहला सुख बताया जाते स्वस्थ शरीर, ये स्वस्थ शरीर के एक मतलब ये हमारे 484 लाख जितने भी जीव चराचर है तनधारी, ये सबला ये सुख प्राप्त करे के अधिकार है। ये पहला सुख के अधिकार सब प्राप्त करें हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ते। हम अपन खान पान रहन सहन ले दूर हट जतन और असभ्य भोजन जहर युक्त भोजन करके हम अपन शरीर ला दुर्बल बनादार्थन, रोगी बनादार्थन, ये सब ले हमला जागरूक होना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। तो पहला सुख पशु पक्षी भी प्राप्त कर सकते, अब हम मानव हो कि नहीं प्राप्त कर सकते। तो मतलब सब जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। तो पुनः आप सबसे प्रार्थना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। श्याम रामचंद्र की जय।